Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ईरान की मदद करने के लिए हथियार भेजेगा तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। CNN रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया था कि चीन ईरान को मदद पहुंचा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। जवाब में ट्रंप ने चाइना को धमकी दे डाली। वो बोले चीन अगर बीच में आता है तो मुश्किल में पड़ेगा। ओके। China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 11 अप्रैल को अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक रिपोर्ट छापी और US इंटेलिजेंस से जुड़े एक सोर्स के हवाले से बताया गया कि कुछ ही हफ्तों में चीन ईरान को एक एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा। सोर्सेस का कहना है कि सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान अपने विदेशी मददगारों से डिफेंस की मदद ले सकता है और चीन तीसरे देश के जरिए ईरान को हथियार भेजेगा, डायरेक्टली नहीं, तीसरे देश के जरिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को चेतावनी तो दे दी है और ये सब तब हो रहा है जब अगले महीने ट्रंप को चीन जाना है और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ होनी है। अब चीन पर दोबारा आते हैं। रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि चीन जो हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है उसे मैन पैड्स कहा जाता है। ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी एयर मिसाइल्स हैं। सीज फायर से पहले जब जंग चल रही थी तब इन्हीं एंटी एयर मिसाइल्स ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट की नाक में दम करके रखा था और अब सोर्सेस का कहना है कि चाइना ये मिसाइल ईरान को भेजने की तैयारी में है। आपको याद होगा इस जंग में ईरान ने अमेरिका के F-15 को गिराया था। ये एयरक्राफ्ट है अमेरिका का और इसके लिए कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल हुआ था। ईरान ने भी तब कहा था कि उसने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया है। अभी ये साफ नहीं है कि वो सिस्टम चीन का था या नहीं, ईरान ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। अब आरोप लगा है तो सफाई भी आएगी और आ भी गई है। वॉशिंगटन में चीन एम्बेसी के स्पोक पर्सन की तरफ से इस आरोप पर जवाब आ गया है। वो बोले चीन ने इस जंग में शामिल किसी भी देश को कभी भी हथियार नहीं मुहैया कराए हैं। ये जानकारी गलत है। एक जिम्मेदार देश के नाते चीन लगातार अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। हम अमेरिका से ये आग्रह करते हैं कि वो बिना आधार वाले आरोप ना लगाए, चीन को इस जंग से जोड़ने और सनसनी फैलाने से बचे। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष तनाव को कम करने में मदद करने के लिए और अधिक कोशिश करेंगे। चीन एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने इससे पहले भी CNN को ये साफ कर दिया था कि चाइना सीज फायर कराने में पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से पहले भी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसहाक डार वो चीन गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही थी कि बातचीत के लिए ईरान को एक साथ लाने के लिए, ईरान और अमेरिका को साथ मिलाने के लिए चीन की अहम भूमिका रही थी। वो बात अलग है कि बातचीत फेल हो गई और डेलीगेशंस बिना किसी कंक्लूजन के वापस लौट आए। लेकिन अब रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के बीच चीन ईरान को हथियार भेजने की तैयारी में है। लेकिन इससे चीन को फायदा क्या होगा, अब ये समझ लेते हैं। तो CNN को ही सोर्सेज ने बताया कि चीन को इस जंग में खुलकर कूदने और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाने में कोई फायदा नजर नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन वो खुद को ईरान का पक्का दोस्त दिखाना चाहता है। वजह है तेल। चीन दुनिया के सामने न्यूट्रल बना रहना चाहता है ताकि जंग खत्म होने के बाद वो अपने किसी भी रोल से इनकार कर सके। चीन ये भी दलील दे सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम बचाव के लिए होते हैं, ना कि हमला करने के लिए। इस तरह वो अपनी मदद को रूस की मदद से अलग बता सकता है। कैसे? रूस की मदद से कैसे अलग बता सकता है? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबर आई थी कि रूस इस पूरे जंग के दौरान ईरान के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर US एयरबेस पर जिस तरह ईरान ने अटैक किया था, वो भी इतनी सटीक लोकेशन पर, उसे देखकर ये बात सामने आई थी कि रूस ऐसा करने में ईरान की मदद कर रहा था, इंटेल दे रहा था, लोकेशन साझा कर रहा था। चीन और रूस दोनों के साथ ही ईरान के पुराने सैन्य और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। ईरान ने यूक्रेन वॉर में रूस को शाहिद ड्रोन देकर काफ़ी मदद की है और वो अपने तेल का बड़ा हिस्सा, जिस पर सैंक्शन लगा हुआ है, चीन को बेचता है। तो ये बात हुई चीन की। लेकिन अभी दुनिया भर में जिस तरह एनर्जी क्राइसिस देखा जा रहा है, उसे देखकर पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। पाकिस्तान में दोनों देश एक साथ सीज फायर पर बात करने पहुंचे भी, लेकिन कोई आउटकम नहीं मिला। ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है और ट्रंप को लगता है कि वो ये वॉर जीत चुके हैं। उन्होंने मीडिया से ये साफ कह दिया है कि अब डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ये जंग जीत चुका है। Probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country.
And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ट्रंप ने ये साफ कह दिया है कि ईरान ने यहाँ जो समुद्री बारूद बिछा रखे हैं वो अमेरिकी माइन स्वीपर्स जो हैं वो हटा रहे हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन स्वीप कर रहे हैं। लबुलु अब ये है कि एक तरफ ट्रंप चीन को धमकी दे रहे हैं कि इस मैटर में ना पड़ो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डील हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर दर्शक की जो राय है वो हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।